नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि लाइफ का फॉर्मूला सिंपल है, डिग्री लो, जॉब करो और कहीं सेटल हो जाओ। लेकिन जब रियलिटी हिट करती है तो एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी दीवार पर टंगी रह जाती है। आज का एपिसोड कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हैं अंकित प्रताप पटेल जी, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा करियर के नेक्स्ट गोल के बारे में और युवाओं को कैसे प्रेरित किया जाता है, अपना बिजनेस आइडिया आप कैसे शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको इन सारी चीज़ों के जवाब मिलेंगे, तो इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्ते अंकित भैया। नमस्कार। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है जिसको सब लोग बोलते हैं कि एवरग्रीन ब्रांच है, लेकिन एक आज के डेट पे काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद भी। तो आपका एक स्टूडेंट होने के नाते कैसा एक्सपीरियंस रहा कॉलेज लाइफ का? देखिए, कॉलेज लाइफ तो बेस्ट लाइफ होती है। कहते हैं ना कि कॉलेज से ही सब कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। और मैकेनिकल ब्रांच तो एवरग्रीन ब्रांच है ही है, हाँ। ठीक है। तो इंजीनियरिंग से ऐसा नहीं कि हम इंजीनियरिंग करें तो जॉब ही है, लेकिन जिस चीज़ की स्टडी करें उस चीज़ का हमें नॉलेज होना चाहिए। लेकिन जो इंजीनियरिंग करने के बाद लोग अक्सर जॉब के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आज के देखिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो जॉब के लिए उनको बराबर जॉब नहीं मिलती, अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिलता है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, ऐसा है नहीं है, ठीक है। जो बच्चा अच्छे से स्टडी करता है तो उसको कभी जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ता, ठीक है। आपकी स्किल्स अच्छी होगी, आपका नॉलेज अच्छा होगा तो कंपनी आपको अच्छे प्लेसमेंट पे लेगी, अच्छे पैकेज पे लेगी, ठीक है। और देखा जाए तो अभी एक तरफ से तो हमारे देश में कंपनियों की बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन धीरे धीरे हमारे इंडिया में, देश में कंपनीज अब लगना चालू हो गई हैं। और ऐसा भी नहीं कि हम जॉब के ही पीछे भागें, ठीक है। इंजीनियरिंग करने के बाद जो लोगों का माइंडसेट होता है वो कैसा होता है? चेंज होता है कि फिर वैसे नॉर्मल स्टूडेंट की तरह होता है? नहीं, कहते ना एक कहावत है, इंजीनियर सब कुछ कर सकता है, हाँ। एक इंजीनियर ही सब कुछ होता है, हाँ। एक इंजीनियर IAS PCS होगा, हाँ। एक इंजीनियर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होगा। आप मुख्यमंत्री के तौर पे देख सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, वो भी एक इंजीनियर ही अच्छा। ठीक है। एक इंजीनियर, वो तो रिकॉर्ड बना दिए 10 बार प्रधानमंत्री नहीं, ठीक है। एक इंजीनियर चाय वाला हो सकता है, एक इंजीनियर कपड़ा वाला हो सकता है। इंजीनियर सब कुछ कर सकता है जॉब के साथ साथ। माइंडसेट अच्छा होता है, माइंडसेट होता है कि इंजीनियरिंग में सारे कुछ सिखाया जाता है आपको कि आप बिजनेस पर्पस, बिजनेस लाइन। आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए इंजीनियरिंग करने के बाद? इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे लाइफ में तो बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। माइंडसेट में माइंडसेट बहुत बदला हुआ है। जब आप नॉर्मल आदमी से बहुत ज्यादा माइंडसेट अच्छा हो जाता है, ठीक है। जब आप इंजीनियरिंग करते हैं ना तो आपको विभिन्न क्षेत्रों के लोग मिलते हैं, दोस्त बनते हैं, बहुत चीजें सीखने को मिलती है, ठीक है। और काफी चीजें प्रोग्रेस होती हैं। जैसे बिजनेस आइडिया, जैसे आप डेवलपमेंट करते हैं अपने बिजनेस आइडिया, तो उनके कैसे किसी दोस्त यार से सजेशन लेते हैं या कुछ और अपने से खुद से बिजनेस आइडिया क्रिएट करते हैं? इंजीनियरिंग में हमें सब सारा कुछ पढ़ाया जाता है, बिजनेस एनालिस्ट, कैसे बिजनेस को करना है, ठीक है। और हम जब इंजीनियरिंग करने के बाद हमारा प्लेसमेंट होता है तो हम कंपनियों में जॉब करने जाते हैं, तो कंपनियों में भी काफी ज्यादा चीजें हमें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। वो भी तो प्राइवेट संस्था है, हाँ, वो भी एक बिजनेस ही है, ठीक है। तो वहां से भी सीखने को मिलता है, यार आज ये चीज हमने सीखा है तो क्यों ना हम इसके ऊपर काम करें, क्यों ना हम इसके ऊपर बिजनेस करें। देखिए, आपने अभी तक जो भी इंजीनियरिंग में सीखा है, जो भी आपका गोल रहा है, तो उसमें आगे चल के आपका क्या गोल है? क्या बिजनेस आइडिया आप करने वाले हैं? कौन सा बिजनेस स्टार्टअप करने वाले हैं, खुद का या किसी के साथ कोलैब करके? कैसा कुछ बिजनेस आइडिया आपके माइंड में है जो लोग जानना चाहें? देखिए, बिजनेस आइडियाज तो बहुत सारे आते रहते हैं, ठीक है। आज इसके बारे में हम करना चाहेंगे, कल दूसरा आइडिया आएगा, ठीक है। लेकिन हम क्षेत्र के हिसाब से, जिस क्षेत्र में जो काम सक्सेस है वही बिजनेस डालेंगे, ठीक है। तो जिस क्षेत्र से मैं चित्रकूट से हूँ, धार्मिक क्षेत्र है बुंदेलखंड का, ठीक है। अभी हमारे बुंदेलखंड में कंपनियों की बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ पे तो एक भी कंपनी है ही नहीं किसी भी चीज की। देखिए, पहले थी हमारे चित्रकूट में मानिकपुर क्षेत्र में शुगर फैक्ट्री, अच्छा, ठीक है। आज भी वो बंद चल रही है, लेकिन अभी चल रहा है कि शायद कुछ आगे चले या कोई कंपनी आए,
तो अभी मान लीजिए कोई स्टूडेंट है 17-18 साल का है, उसके पास अपना खुद का बिजनेस आइडिया है और वो बिजनेस चालू करना चाहता है, लेकिन उसके पास फंडिंग की कमी है, तो वो ऐसा क्या कर सकता है जिसके पास उसके फंडिंग रेज हो जाए, या बिना फंडिंग के अपना कौन सा बिजनेस शुरू कर सकता है? ये अच्छी बात है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय युवा रोजगार लोन दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा। 5 लाख का है। युवा कुछ करना चाहता है तो उससे गवर्नमेंट से या बैंक से अपना लोन ले सकता है। लेकिन लोन में तो काफी ज्यादा रुकावटें आती नहीं, हैं उसके रुकावटें लिए। ऐसा कुछ नहीं, आप प्रोसेस सारे करिए, बैंक मैनेजर से बात करिए, आप फाइल कंप्लीट करिए, तो कोई रुकावट नहीं है। ठीक है। आपका जो अभी बिजनेस आपने शुरू किया है तो जिम वगैरह का, ये माइंड कहाँ से आया कि मुझे जिम करनी है, अपना जिम का खोलना है, 2-3 ब्रांचें खोलनी है? आप मैं जब इंजीनियरिंग करता तो उस समय मैं वेट लिफ्टिंग भी खेलता था। वेट लिफ्टिंग? हाँ, मेरा शौक पहले से था। बचपन में मैं कबड्डी प्लेयर रहा, सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा, कबड्डी खेला, कबड्डी के बाद कुश्ती खेला। ठीक है, कॉलेज गया, फिर कबड्डी, फिर मुझे फिटनेस का और ज्यादा नशा कहते हैं एक नशा, एक जुनून होता है। हाँ, वो होना जरूरी है। यूथ के पास जिस चीज का आपके पास अगर जुनून हो गया तो उससे बड़ा नशा कुछ नहीं है। आप सारा काम भूल जाओगे लेकिन उसको नहीं भूलोगे। अगर मान लीजिए अभी कोई लड़का अपना करियर स्टार्टअप कर रहा है, तो उसको जॉब सिक्योरिटी के पीछे भागना चाहिए या फिर उसे खुद का अपना स्टार्टअप खोलना चाहिए, कोई बिजनेस करना चाहिए खुद? देखिए, मेरा तो जो सोचना है, अपना खुद का स्टार्टअप खोलना चाहिए। खुद का स्टार्टअप खोलना चाहिए। तो एक हमने मूवी देखी थी, रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है, हाँ, रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए। इश्क है तो रिस्क है। इश्क है तो रिस्क है। ठीक है जी। तो आप बिजनेस करोगे तो ज्यादा सही रहेगा। आप 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा पैसा आएगा आपके पास। आप नौकरी करने जाओगे, आपको शुरुआत में 20,000 15,000 ज्यादातर कंपनियां देती हैं। ठीक है, तो आपको 1 लाख पहुंचने तक 1 लाख मिले तब तक आपको 4 साल 5 साल 10 साल लग जाएगा। आप बिजनेस में उतना ही मेहनत कर लें तो आप महीने में 1 लाख 2 लाख। आपके पास का लाखों का वो प्लेसमेंट मिला था आपको, तो आपने जो जॉब नहीं करना चाहा, आपने खुद का स्टार्टअप चुना, इसका रीजन क्या यही था क्या? नहीं, मैंने जॉब किया भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर पुणे भी गया। अच्छा। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि मैं जितना ये 20,000 25,000 के लिए 12-12 घंटे जॉब कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मैं क्यों ना अपना खुद का काम डालूं, खुद का बिजनेस डालूं, उसमें मेहनत करूं। अच्छा, खुद का बिजनेस। हाँ, तो कोरोना के बाद फिर मैं घर चला आया, कोविड टाइम, और मेरे पास बहुत सारे बिजनेस आइडिया हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जिस चीज का मुझे नॉलेज है मुझे वो काम करना चाहिए। नॉलेज? हाँ, मुझे मैकेनिकल इंजीनियर का भी नॉलेज था कि मैं गाड़ी से रिलेटेड कुछ करूं, लेकिन अभी हमारे यहाँ उतना सक्सेस नहीं था। मैं वेट लिफ्टिंग भी खेला, मुझे जिम का भी नॉलेज था। अच्छा। तो मैंने जिम डालना भी प्रेफर किया, और मैं यूथ से जुड़ा हुआ हूँ। यूथ से जुड़े हुए? हाँ, तो मुझे लगता है कि क्यों ना यूथ मजबूत बने। अगर यूथ मजबूत है तो हमारा देश मजबूत है। ठीक है। देखिए, यूथ की जहाँ तक बात आती है तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, आज का जो यूथ है, ठीक, युवा है, वो किसी भी रील को देख करके मोटिवेट हो जाता है और फिर वो कुछ स्टार्टअप करना शुरू कर देता है, अपने हिसाब से करता है। बट वो एक टाइम के बाद 10 दिन, महीने भर, 15 दिन के बाद उसका जितना भी मोटिवेशन है वो खत्म हो जाता है। तो उसको सक्सेस कैसे मिलेगी? देखिए, एक रीजन है, आज रील का जमाना है, एक समय टिकटॉक है, हमारे यूथ उसमें काफी गलत रास्तों पे गए, डांस पे ज्यादा फोकस किया, उसमें कुछ भविष्य नहीं है। ठीक है, टिकटॉक बनाने लगे। ठीक है, तो मेरा कहना है कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो आप उसके ऊपर पहले एनालिसिस करें कि हमारे क्षेत्र में कौन सा काम ज्यादा सक्सेस है, हम कौन सा काम डालें, क्या करें कि जिससे हमसे लोग जुड़े रहें, हमारे क्षेत्र में क्या चलेगा, उस पे एनालिसिस बहुत जरूरी है। जिसने भी एनालिसिस करके जो भी स्टार्टअप शुरू किया है, चाहे कोई भी हो, चाहे बिजनेस, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता इंडिविजुअल, बट जिसने भी समाज के तौर पे जो कमियां हैं उसको देख करके उसने बिजनेस स्टार्टअप शुरू किया, वो बहुत आगे तक गया, चाहे वो 1 साल के अंदर हो, 5 साल के अंदर हो। तो क्या कुछ ऐसी कमियों को देख करके नए स्टार्टअप की शुरुआत करनी चाहिए, या फिर जिस रेस में सब लोग भाग रहे हैं उसी चीज के पीछे पीछे भागना चाहिए? नहीं, समाज को किस चीज की जरूरत है, समाज को क्या चाहिए, लोग किस ओर जा रहे हैं, ठीक है, हमको उस पे बिजनेस करना चाहिए। जब आप कुछ नया लाओगे तो 1-2 महीने प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन आप जब उसका एडवर्टाइजमेंट करोगे, लोगों तक पहुंचाओगे, आप अपना बेस्ट दोगे, आपका बिजनेस कभी फेल नहीं हो सकता। वहीं पे लोग छोड़ देते, जहां पर आपने बताया कि 1-2 महीने प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसी प्रॉब्लम्स को लोग मेंटली वो नहीं कर पाते हैं, फेस नहीं कर पाते हैं। तो मेंटली स्ट्रांग होने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं कि देखिए
कोई भी बिजनेस करना है तो आप उसमें प्लस माइनस लेके चलो, ठीक है, प्रॉफिट लॉस लेके चलो। आप अपना बैकअप बना के चलो कि अगर मैं फेलियर पे जा रहा हूं मैं इस पे क्या करूं, ये कैसे बेटर होगा, ठीक है। और आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, ठीक है। आप उस पे समय दीजिए, आप उस पे एनालिसिस करिए, आप एक चार्ट बनाइए कि मैं किस चीज से फेल हो रहा हूँ, आप उसको बेटर करिए। गलती करके ही सीखेंगे आप। हाँ, गलती करके सीखेंगे ना। आप जब गलती करोगे तो आपका नुकसान होगा, फिर आप उस पे बेस्ट करोगे। जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं, कई लोग होते दोस्त यार होते हैं, कोई मोटिवेशन देते हैं, कोई सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि स्टार्टअप करने से पहले उसको डिमोटिवेट कर देते हैं, कहते अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए। तो क्या उसके हिसाब से चलना चाहिए, आप जो उसका दिल में है वो चीज करना चाहिए? देखिए समाज है, समाज तो कुछ भी कहेगी, ठीक है। हमको समाज का सुनना है, ऐसा नहीं अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि समाज से भी हमें एक्सपीरियंस लेना है कि समाज के लोग उस चीज को देख रहे हैं। लेकिन हमको उसके बारे में सोचना चाहिए, ये जो काम करने जा रहा हूँ क्या मैं इस पे काम कर पाऊंगा, इसका मुझे नॉलेज है कि नहीं है, ठीक है। समाज तो कुछ कहेगी कि अरे बहुत अच्छा है, आप बहुत आगे तक जाओगे, अरे समाज कहेगी डिमोटिवेट करेगी, अरे बेटा तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो जहां पर समाज बोले कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो उसको हमको ईगो पे लेना चाहिए, अरे कैसे कह रहे हो, कैसे नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं भी शुरुआत में आया जब बिजनेस नहीं डाला तो मैं माइंडली बहुत ज्यादा परेशान हुआ, नात रिश्तेदार समाज, अरे फलाने का लड़का तो घूम रहा है, नेतागिरी कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। तो माइंडली मैं भी प्रेशर में था, मैं जब टेंशन में आता था सो जाता था। अच्छा, हाँ, अगर मुझे नींद लो, टेंशन मुझे जहाँ तो मुझे टेंशन है तो मैं सोता था, मैं किसी की नहीं सुनता था। एक दिन आज देखिए आज मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ऐसे नहीं, आज भी मेरे पास रुकावटें आती हैं, लेकिन मैं उस पर एनालिसिस करता हूँ, व्यक्तिगत उस काम पे मैं लगता हूँ। अच्छा, एक ऐसा वर्ड्स जो आप युवाओं को कहेंगे कि जिससे युवा प्रोग्रेस में आगे जाए, जो ऐसा कोई वर्ड्स कहेंगे किसी युवा के लिए? मैं युवाओं से एक यही निवेदन करूंगा कि अब समाज क्या कह रहा है उस पे न जाएं, हमें क्या करना है वो सोचें, ठीक है। हम किसी का भीड़ ना बने, ठीक है। हमें अपना रास्ता खुद बनाना है, ठीक है जी। उस पे एनालिसिस करें हमें क्या करना है, ठीक। आज की डेट में क्या हो रहा है कि युवाओं को पाला जा रहा है, ठीक है, युवाओं का यूज किया जा रहा है, ठीक है। और जब युवाओं का यूज हो जाता है तो उनको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि युवा समझ भी रहा है। देखिए, अब मेरा और एक सवाल था कि जैसे समाज सेवा में आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो क्या समाज सेवा सिर्फ ऐसे ही करते हैं कि अपने दिल की तसल्ली के लिए करते हैं, या फिर दिखावा करते हैं? काफ़ी लोग करते हैं समाज सेवा, तो कुछ लोग तो दिखावा करते हैं और कुछ लोग दिल से करते हैं। जो कहते हैं दिखावा करते हैं, मैं उनके लिए भी बताता हूँ। चलिए वो दिखावा कर रहे हैं लेकिन वो समाज के लिए कुछ कर तो रहे हैं जी, ठीक है। एक दिखावे के लिए ही समाज के प्रति कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो कहता हूँ ऐसे बहुत से लोग तैयार हों जो दिखावा करें, जिससे किसी का तो भला हो। हाँ, दिखावा करें ना तो उससे समाज का भला होगा। लेकिन वो जो दिखावा कर रहा है तो उसके भी बेनिफिट है, आप उसको निगेटिव क्यों ले रहे हैं? 10 जगह वो जा रहा है, चीजें देख रहे हैं, तो कुछ हमारे यूथ भी उसके ऊपर तैयार हो रहे हैं कि यार मैं समाज के लिए कुछ करूं। अगर हम समाज से ही कट जाएंगे तो हम दुनिया से कट गए, ठीक है। देखिए, बहुत लोग सोचते हैं समाज सेवा करना, ठीक, कि हम समाज की सेवा करें, लेकिन वो फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि समाज सेवा फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से आप किया जाए ना। समाज सेवा कई तरह का किया जा सकता है। बहुत से समाज सेवा होते हैं फाइनेंशियली होते हैं, जैसे फाइनेंशियली है कि हमने कुछ गरीबों को जरूरत है तो हम खरीदे उनको दे दिए, वो फाइनेंशियली हो गया। एक सेवा होती है कि अपने खुद से करना बिना फाइनेंशियल की, कोई एक्सीडेंट हो गया हम उसकी हेल्प कर रहे हैं जी, ठीक है। किसी पशु को चोट लग गई, हम गए पट्टी लिए, डॉक्टर को बुलाए, उस पे कर दिए। या सड़क दुर्घटना हो गई, हम उसकी मदद कर दिए। कहीं गड्ढे हैं, हम गड्ढे को भर दिए, ठीक है। वो ये भी तो एक समाज सेवा है, देश की सेवा है ना, इसमें पैसा तो लग नहीं रहा है। देखिए, आपको लगता है कि किसी की मदद करने से जो रियल हैप्पीनेस मिलती है वो कैसा फील होता है जब किसी की मदद? सच बताऊं यार, आप जब किसी की सेवा करोगे ना, एक कहते हैं ना लोग स्वर्ग जाओगे, ऐसा रहेगा वैसा रहेगा। रियलिटी स्वर्ग वही है, ऐसी खुशी, हाँ, खुशी की अनुभूति होगी ना। आप अंदर से खुश हो जाओगे कि यार चलो मैंने कुछ अच्छा कार्य किया, तो आपके चेहरे का ग्लो अलग ही हो जाएगा सेवा करने के बाद। वो अब असली पैसे में उतनी हैप्पीनेस नहीं मिलती है जितना किसी की सेवा करने। अच्छा, ये बताओ, आप पैसा लेके कहाँ जाओगे? जो पैसा है, पैसा उतना होना चाहिए कि हम घर बना लें, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लें, ठीक है, हमारे पास एक गाड़ी हो जाए, हम अपने माँ बाप, अपने वाइफ, अपने बच्चों की हॉस्पिटलाइज
बीमारियों को सही कर सके। उसके बाद जो कुछ परसेंट बचे पैसा वो समाज सेवा में लगा देना चाहिए। देखिए यूथ जो है ना आपकी, जो काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा आपके लोग काफ़ी अट्रैक्टिव रहते हैं, मैंने काफ़ी लोगों से बात भी किया, तो आपसे जो यूथ है इतना खुश कैसे रहता है? युवा है, देखिए इतना खुश मैं कैसे रहता है? यूथ का यूज कभी किया नहीं। हाँ। मैं यूथ को अपना छोटा भाई भाई बड़ा भाई मानता हूँ। हाँ मैं उनसे सीखता हूँ, जी। उनसे मैं बड़े होने के बाद भी आप छोटे से नहीं सीखते हैं? क्यों नहीं, छोटा क्यों नहीं सिखा सकता। आप हाँ इस समय देख रहे होंगे जी। कि जो नॉलेज हमको नहीं है वो हाँ आज की जनरेशन के बच्चों को है, हाँ ठीक है। हाँ उनसे मैं सीखना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि वो छोटा है तो उसका नॉलेज नहीं है, हाँ, उसकी भी बातें सुननी सुननी चाहिए, तभी उससे जाकर हमें के आप। सीखने को मिलता है, हाँ ठीक है। आप यूथ को प्रेम दोगे ना तो यूथ आपसे हमेशा जुड़ेगा। हमेशा। आप यूथ को यूज ना करो, आप यूथ को अपना भाई मानो। भाई, आप अपने घर में भाई की मदद करते हो, कुछ होता है बिल्कुल। सेम वैसे वो भी हमारे भाई हैं। हाँ, इसीलिए जुड़ते हैं आपसे, इसीलिए इतना आपको लोग भाई, कभी भी बोलो किसी से मतलब भाई ही बोलते हैं कि भैया ही हैं, बड़े भैया बड़े भैया। मैं सच बताऊं, मेरे कोई दोस्त नहीं है, अच्छा, मेरे भाई हैं सभी। भाई हैं सब। ठीक है। नहीं मतलब दोस्त नहीं, सिर्फ भाई हैं सब। भाई हैं। अच्छा, तो और आप जैसे देखिए हम 21वीं सदी में आ गए, मेरा थोड़े एक और क्वेश्चन था। देखिए मेरा एक और क्वेश्चन था कि अभी हम 21वीं सदी में आ चुके हैं, हम चांद पर पहुंच गए और मार्स पर पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो कास्टिज्म है, जातिवाद है ना, वो समाज में झलकता ही रहता है, चाहे राजनीति में हो, चाहे सोशल समाज में हो अपने, तो उसको दूर कैसे किया जा सकता देखिए है? दूर होगा, ये हमारे ही देश की बात नहीं है। अदर कंट्रीज में गोरे काले का भेदभाव है, जो जहाँ रिवाज चल रहा है। हमारे यहाँ जाति का भेदभाव है, लेकिन ऐसा नहीं कि जाति का भेदभाव है, पहले चलता था। आज के यूथ कभी जातिवाद नहीं करता। मुझे आपकी समाज का नहीं पता, आप किस समाज से हैं। नहीं, बात समाज की नहीं है, लेकिन यूथ जो है ना, यूथ तो नहीं कर रहा। हाँ। लेकिन जो लोग पुराने लोग हैं वो कर रहे हैं ना जातिवाद। देखिए जो उनका क्या नजरिया है आपका, उसको देखने का नजरिया क्या है? देखिए बुजुर्ग हैं, सयाने, जो पहले से चला आ रहा है उसका समय के साथ बदलाव भी होता है। प्रकृति का नियम है, समय के साथ साथ सब बदलता है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आज की डेट में सब बदलाव हो रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं इस जाति का सर्वोच्च हूँ, हाँ, जिस जाति का उसी हाँ, जाति को बढ़ावा और वो उस जाति का नेता बनना चाहता है। ये यूज भी किया जाता है कई बार कि मैं इस समाज का नेता हूँ। मुझे कहता हूँ अगर आप समाज के नेता बन रहे हो ना, आप अपने समाज के गरीब लोगों की क्यों नहीं मदद करते हो? मदद करो, जिनके माँ बाप नहीं, बहन बेटियों की शादी कराओ। अगर समाज का नेता बनना भी कोई बुरा नहीं है, कम से कम आप अपने समाज के नेता बनोगे तो कम से कम अपने समाज की सेवा तो करोगे, ठीक है। इसी बहाने कुछ गरीबों का भला होगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ खुद आप जातिवाद करिए, लेकिन आप जिस जाति की जातिवाद कर रहे हैं ना, उस जाति का भला भी तो करिए। आप केवल उसका यूज कर रहे हैं। देखिए आज का यूथ डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, किससे सजेशन लेना चाहिए आगे बढ़ने के लिए कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाए? तो किससे उसको सजेशन लेना चाहिए? माँ बाप से, फैमिली से, दोस्त से, किससे लेना चाहिए? सबसे बड़ा गुरु माँ बाप होते हैं, ठीक है। माँ बाप सारी चीजें देख चुके होते हैं कि उनके साथ क्या गुजरा, तो माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा करे। तो सबसे पहले हमें सारी बातें खुल के अपने माँ बाप से शेयर करनी चाहिए, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि माँ बाप समझेंगे नहीं, भाई माँ बाप पाल पोस रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, आपके भविष्य के लिए तो कर रहे हैं ना। तो हमें सबसे पहले माँ बाप से सजेशन लेगी कि पापा मैं ये करना चाहता हूँ, मम्मी ये मैं करना चाहता हूँ। हो सकता है कि उनको सही ना लगे काम, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस जाता है। तो हो सकता है कि आप यार उस चीज की आपको नॉलेज ज्यादा हो, या माँ बाप को ज्यादा शायद कम समझ में आ रहा हो, तो आप उनको समझाओ ना कि पापा इस पे ये बेटर है, इस पे ये बेस्ट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि माँ बाप नहीं मानेंगे। और डिप्रेशन में वही बच्चे जाते हैं जो अपने माँ बाप से बात नहीं करते हैं, या अपने बातों को अंदर ही अंदर रख लेते हैं। कुछ चीजें माँ बाप बच्चों से स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो बच्चे भी डरते हैं कि मम्मी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मतलब ज्यादातर मैंने देखा है, कुछ मेरे दोस्त ही हैं, तो उनके माँ बाप ऐसे करते, किसी से निकलो मत, बात मत करो, ये ऐसा आदमी है, वैसा आदमी है। बट आप जब समाज में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो फिर वहां पर वो डिसबैलेंस हो जाता है। जो आदमी अच्छा होता है वो फिर और बुरा हो जाता है। आप सही कह रहे हैं। माँ बाप भी देखिए इसलिए डरते हैं कि मेरा बच्चा जाएगा तो बाहर बर्बाद हो जाएगा, नशा करने लगेगा, लड़ाई झगड़ा करने लगेगा। उनका भी सोचना गलत नहीं है, लेकिन माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि हम जैसे संस्कार देंगे ना, बच्चा वैसे ही करेगा। जरूरी नहीं कि अगला व्यक्ति ड्रिंक कर रहा हो तो मेरा बच्चे भी ड्रिंक करने लगेगा। देखिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा एक और सवाल था कि जैसे अभी मैं इसी की बात कर रहा था, मैं कभी अपने फादर से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ, खुल के बात नहीं कर पाता हूँ। ऐसे ही मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं
जो अपने पिता या से माता से उतना अपनी पर्सनल बातें नहीं शेयर कर पाते हैं, तो वो कैसे शेयर कर सकते हैं माँ बाप से देखिए अपनी पर्सनल बातें? मुझे भी इसी में शिकार होता है फिर वो डिप्रेशन का। मैं भी कभी अपने पिताजी से बात करने में हिचकता था, ठीक है। मुझे भी डर लगता था यार मैं पापा से क्या बोलूं, हाँ, ठीक है। जब मैं बाहर स्टडी करता था तो जब मुझे पैसे पापा मुझे इतना पैसा चाहिए, जरूरत है, पिताजी भेज देते थे, हाँ, ठीक है। जैसे धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि हर पिता चाहता कि मेरा बच्चा मुझसे फ्रेंडली बात करे, वो थोड़ा सा हम लोगों जनरेशन जो गैप हुई ना, कि एक पिता पुत्र को लेकर रूड रहना, ठीक। तो क्या हम कोशिश नहीं कर सकते अपने पिता से बात करने के लिए? मतलब हमें भी कोशिश करनी कभी एक बार चाहिए। पिता से आप गले लगो, ठीक है, वो सुकून बहुत आगे मिलता है, ठीक है। कैसे भी हो। देखो पिता छाया है, छाया है। ठीक है। तो जब आप छाया में बैठते हो ना, धूप से जाते हो, धूप बहुत लगती है, फिर छाया में बैठते हो, कितना सुकून मिलता है। हाँ, तो समझ लो, पिता सबसे हाँ बड़ा छाया सुकून है, आप उसके पास जाओ, आपको सुकून मिलेगा। धीरे धीरे आप बात करने की कोशिश करो ना, मैंने कहता ना कि एक बार में खुल जाओ, धीरे धीरे बढ़ा। धीरे धीरे जाओ। कभी पापा से, पिताजी के आशीर्वाद लो, कभी 1-2 मिनट के लिए बैठ जाओ, कभी पूछो पापा चाय ले आए, पापा पानी ले आए, तो पापा भी बोले हाँ बेटा ले आओ। तो धीरे धीरे ऐसी हमारी बात होना चालू हो जाएगी ना। वही भाई चीज। पिता से हम इतना क्यों डरें? पिता, मैं मानता हूँ कि पिता स्ट्रांग होते हैं। क्यों स्ट्रांग होते हैं? कि बच्चे का भविष्य न खराब हो। तो आपका जो नजरिया है यूथ को देखने का, तो उसके लिए कुछ एक सटीक वर्ड बोलेंगे कि जैसे वो मेहनत कितने सालों तक करनी चाहिए उसको, जिससे वो सक्सेस मिल जाए? मेहनत 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल बाद भी मिलती है। करते रहना चाहिए, आपको छोड़ना नहीं करते चाहिए। रहना चाहिए, हारना नहीं चाहिए, ठीक है। मेहनत करने से कभी ना हारिए, ठीक है। एक नियम बना लीजिए कि मुझे 6 बजे जगना है या 5 बजे जगना है, हाँ। मुझे इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। कोई भी अड़चन है, लेकिन वो काम मुझे करना ही करना है। तो आप कभी अनसक्सेस नहीं होगे, हमेशा सक्सेस होगे। रुकावटें आएंगी, कितनी भी रुकावटें आए, मतलब काम करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। उसको एंजॉय, काम को मतलब कि दिल दिमाग से मत लो, हाँ, ठीक है। उसको एंजॉय के तौर पे करो, Enjoy के उसको मजा बनाओ कि हाँ यार इस काम करने में मुझे मजा आ रही है, तो मुझे ये करना ही सुकून करना है। ये हमारा केवल माइंड सेट है, हाँ। हम जैसा सोचेंगे वैसा करेंगे, हम अपना माइंड सेट वैसे बना लें। लोग, बहुत सारे लोग हार्ड वर्क करते हैं, कोई स्मार्ट वर्क करता है, कोई 10 दिन में किसी को सक्सेस मिल जाती है और किसी को 5 साल बाद मिलती है। देखिए बिजनेस के लिए हमें स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों की जरूरत है। केवल हार्ड वर्क से बस हम बिजनेस सक्सेस नहीं कर पाएंगे, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। स्मार्ट वर्क जैसे मैंने जिम डाला, मैं हार्ड वर्क तो खूब कर रहा हूँ, मैंने बढ़िया डंबल भांजे, बॉडी बनाई, लेकिन मैं अपने एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पा रहा हूँ ना कि मैं अपने जिम में पर्सनल ट्रेनर भी दे रहा हूँ, मैं ट्रेनर भी दे रहा हूँ, लेडीज के लिए अलग ट्रेनर है, हमारे यहाँ सारी मशीनें हैं, ठीक है। जब हम लोगों को बताएंगे नहीं कि हम क्या बेस्ट दे रहे हैं, तो लोग हमारे पास आएंगे नहीं, फिर वहीं से हम हार जाते हैं। अरे यार मेरा तो बिजनेस चल नहीं रहा है। तो उसके लिए स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है। हार्ड वर्क इसलिए जरूरत है कि मैं पेट निकाल के बैठ गया, मेंबर को मैं सजेस्ट करूं आप ये खाना छोड़ दो, आपका पेट कम हो जाएगा। और मेंबर्स क्या आ रहा है, अरे ये तो खुद पेट निकाले बैठे, ये हमें ज्ञान दे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें हार्ड वर्क की भी जरूरत है कि नहीं, पहले हम फिट हो तब तो अगले को बताएंगे, खुद के ऊपर इंप्रूवमेंट लाना ज्यादा। देखे होंगे डॉक्टर होते ना कि ये दवा खाओ इतने दिन में बाल जमाते हैं, तो उसके पास लोग क्यों नहीं जाते हैं? कहते ना अरे डॉक्टर तो पहले अपना देख ले, इसके सर पे बाल नहीं बचे हैं, ठीक है। तो हमारे तो कहते हैं ना कि जिस क्षेत्र में जाओ आपको उस क्षेत्र का एक्सपीरियंस, नॉलेज होना जरूरी है, तब आपको अगले को सजेस्ट करो, तब आप लोग आपकी सुनना चाहेंगे। बहुत बढ़िया आपका एक्सपीरियंस रहा, आपके जो यूथ है इन बातों से इंस्पायर होगा। तो आपने जो जिम है वो कहाँ पर है आपकी? मेरी जिम करबी में है, शंकर बाजार में है, और शंकर बाजार में ब्रिज से आप उतरेंगे उसके 200 मीटर आगे है। क्या नाम है जिम का? फिटनेस जर्नी जिम। फिटनेस जर्नी जिम। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस वगैरह क्या है? जैसे एडमिशन किसी को लेना है तो कैसे आ सकता है? एडमिशन बहुत आसान है, आप आए हमारे पास, रिसेप्शन में मिले, आपको गाइड किया जाएगा, आपकी बॉडी वेट से लेकर आपको डाइट से लेकर सारा नॉलेज दिया जाएगा। हम ट्रेनर भी रखते हैं, ट्रेनर आपको अच्छी एक्सरसाइज सही तरीका सिखाएंगे, ठीक है जी। तो ट्रेनर आप खुद है कि अलग से रखते हैं? मैं भी समय देता हूँ, मैंने कहा ना अपने बिजनेस के लिए हमें खुद समय देना चाहिए। मेरे पास ट्रेनर भी है, मैं ना रहूं तो मेरे ट्रेनर मैनेज करेंगे, लेकिन जब आपको खुद का बिजनेस रहेगा, कोई भी कमियां देखेगी उस पर आप ज्यादा काम करोगे, अदर आपको इग्नोर, अरे ठीक है इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। जब आप रहोगे ना तो टेंशन लो, अरे यार ये कमी हो रही है, मेंबर को ये गलत लग रहा है, ये मेंबर कल से नहीं आएगा, तो हम उसको बेस्ट करने की कोशिश करेंगे और मेंबर को सेटिस्फाइड करेंगे, नहीं भाई ये हम कल सही कर देंगे, आप आइए, ठीक है। तो मालिक जब नौकर बन के काम करेगा ना
तब बिजनेस ज्यादा सक्सेस होगा। जिस दिन आप मालिक बन के बैठ गए कुर्सी में पैर चढ़ा के कि भैया मैं तो मालिक हूँ, मैं क्यों करूँ, उस दिन से आपसे लोग दूर होना चालू कर देंगे। एम्प्लॉय को अपना एक तरीके से फैमिली मेंबर समझना चाहिए उसको। एम्प्लॉय कोई नहीं होता, वो सदस्य ही होते हैं। ठीक है, मैं एम्प्लॉय किसी को नहीं मानता। आज मैं इस कुर्सी में हूँ, कल मेरे रिसेप्शन में वो मेरा मालिक है जिम का, क्योंकि आज वो कुर्सी इस कुर्सी में बैठा है, वो जिम को वही मैनेज करेगा। ठीक है, आप उसको मालिक बना के देखो ना, आप एम्प्लॉय बनाओगे रखोगे तो समय से आएगा, जिसका काम रजिस्टर बनाना, फीस जमा करना, क्या हुआ क्या, उसके बाद वो चला जाएगा। जब उसको मालिक बना के रखोगे तो उसको भी टेंशन होगी, अरे यार ये तो मेरी है, ये कमी है, इसको मैं क्यों ना बेस्ट करूं। ठीक है, आप एम्प्लॉय को कभी नौकर ना समझो, आप उसका परिवार समझो अपना, फिर देखो एम्प्लॉय कैसे आपका काम करता है। तो आज का एक्सपीरियंस आपके साथ मिलकर के मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप जैसे भाइयों का प्रेम ऐसा बना रहे। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद भैया। तो दोस्तों ये थी आज की स्पेशल कन्वर्सेशन अंकित प्रताप पटेल जी के साथ, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग पर बात नहीं की, हमने बात की करियर के नेक्स्ट गोल के लिए और सामाजिक सेवा के लिए। आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जैसे उन्होंने बताया कि समाज सेवा करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, आपके पास दिल में समाज सेवा करने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि समाज सेवा करने के लिए जेब में गांधी नहीं, दिल में आंधी होनी चाहिए। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, जय हिंद।